जय जिनेंद्र देव की। जैन धर्म के अनुसार दीपावली का एक विशेष महत्व है। इस दिन हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनके परम शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए इन दोनों उत्सवों को मनाने के लिए हम छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के रूप में दिवाली मनाते हैं और अपने घरों में और अपने व्यवसायिक स्थलों पर पूजन पाठ करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि हम अपने व्यवसायिक स्थलों पर किस प्रकार से पूजन करें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चौकी लें। चौकी को व्यवसाय के पूर्व भाग यानी कि ईस्ट, उत्तर भाग यानी कि नॉर्थ या उत्तर पूर्व के मध्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, वहां पर हम पूजन करें। पहले चौकी रखें। उसके साथ में भगवान महावीर स्वामी की फोटो या नवकार मंत्र की फोटो चौकी के ऊपर दीवार पर लगाएं। उसके बाद हम मंगल कलश बनाएंगे। मंगल कलश के अंदर 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ और 1 चांदी का सिक्का, या व्यवसाय के अंदर जितने मालिक हैं, मान लो डायरेक्टरशिप कंपनी है तो 3 डायरेक्टर हैं, तो 3 चांदी के सिक्के उस लोटे के अंदर हम डाल देंगे। पीले कपड़े के अंदर एक गोले को बांधकर लोटे के ऊपर रखेंगे। ये बन गया हमारा मंगल कलश और इसको चौकी के ऊपर विराजमान कर देंगे। एक लोटा लेंगे जो कि पानी से भरा हुआ है, वो दूसरी तरफ उसको रख लेंगे। लोटा स्टील का, पीतल का हो सकता है या चांदी का भी हो सकता है। फिर एक लेंगे थाली। थाली के अंदर देसी घी का दीपक, रोली से भरी हुई कटोरी, एक माचिस, धूप बत्ती, दीपक जो रोशनी के लिए हम करते हैं, या मोमबत्तियां, 5 मोमबत्ती ये तैयार कर लें। अब सबसे पहले जो भी पूजन के अंदर व्यक्ति बैठे हैं, आपका परिवार, आपके व्यवसायिक स्थल में जितने भी कर्मचारी हैं वो वहां पर बैठे हैं, तो उनको सबको सबसे पहले जो रोली का हमने कटोरी ली थी वो 2 कटोरी में कर लें। तो एक कटोरी से अब हम सबको तिलक लगाएंगे, यह बोलते हुए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्यादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। यह बोलते हुए जितने भी वहां सज्जन बैठे हैं सबके यहाँ दीपक तिलक लगाएंगे। उसके बाद जो हमने जल का लोटा रखा है उसमें अपनी उंगली में पानी लेकर सबके ऊपर छिड़काव करके सबको शुद्ध करेंगे। यह बोलते हुए ओम ह्रीम अमृत अमृतोद्भवय अमृत वर्षाणी अमृत शावय शावय सम सम कलिम कलिम बुलुम बुलुम द्राम द्राम द्रिम द्रिम द्रावय द्रावय हम सम इविम शिवम हम स्वाहा। उसके बाद जो हमने घी का दीपक रखा है उसको प्रज्वलित करेंगे। यह बोलते हुए रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामी सुमंगलकम मुदा ओम ह्रीम अज्ञान तिमिर हर दीपक प्रज्वलामी स्वाहा। ये हमने सारा बोलकर शुरुआत कर दी है अपने पूजन की। अब लेंगे हम कंपनी का लेटर हेड। इस लेटर हेड पर हमें लाल रंग से जो हमें लिखना है वो लाल रंग से लिखेंगे, या ये जो विधि में बता रहा हूँ साइड डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, वहां से आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेड कलर से निकालेंगे। तो जो लेटर हेड के ऊपर है सबसे ऊपर लिखेंगे श्री महावीराय नमः, उसकी एक साइड में श्री लाभ और एक साइड में श्री शुभ और बीच में श्री 5 लाइनों के अंदर। पहली लाइन में 1 बार, दूसरी लाइन में 2 बार, तीसरी लाइन में 3 बार, चौथी लाइन में 4 बार और 5वीं लाइन में 5 बार श्री लिखेंगे। और सबसे नीचे लिखेंगे श्री ऋषभाय नमः, श्री महावीर स्वामी नमः, श्री गौतम गणधराय नमः,
श्री जिन मुखोत्सवर सरस्वती देवये नमः, श्री केवल ज्ञान लक्ष्मी देवये नमः, ये लिखेंगे। और उसके नीचे हम पूरी लिखेंगे कि हम कहाँ पर हैं और किस समय हम पूजन करें। जैसे भरत क्षेत्रे, दिल्ली नगरे, शास्त्रीय नगरे, जहाँ का नाम, फिर दुकान का नंबर जो है वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे, बोलेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार वीर निर्वाण संवत 2547 2547, 4 नवंबर 2021, 4 नवंबर 2021, स्थिर स्वाति नक्षत्र, फिर दुकान का नाम, शुभ बेला में नवीन मुहूर्त किया। तो ये लिखेंगे। तो ये है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड पे दूंगा। इस तरह से मैं इसको बना लेंगे रेड कलर से। और आचार्य जी ने एक दोहा भी लिखा है, वो भी लिखेंगे। जल पड़े हैं दीप दिल के इस दिवाली पर सभी, जीत लेंगे हर तिमिर को इस दिवाली पर सभी, रोशनी उम्मीद और विश्वास की फैली रहे, जगमगाएं मुस्कुराएं इस दिवाली पर सभी। ये लेटर हेड पे है, लेटर हेड पे अपने प्रिंट आउट निकाला या अपने हाथ से लिखा। तो जहां पर भगवान की फोटो वहां पे लगा देंगे। जब हम पूजन समाप्त कर लेंगे, वहां से उतार कर अपने गले में रख सकते हैं, या जो आपकी ईरानी पुस्तक है जैसे कैश बुक है, तो उसके बीच में 4 नवंबर की डेट में ही जो डेट चल रही है उसके साथ में लगा देंगे। ये लगाने में क्या आता है कि ये ऊर्जित हो चुका है, ये मंत्र ऊर्जित हो चुका है। तो इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को मल्टीपल करने की जो पावर है उसके अंदर आ चुकी है। इसको जहां पर भी रखेंगे तो वहां पर बरकत ही बरकत आपको मिलेगी। अब हम पूजा को प्रारंभ करेंगे। ये जो मैं पूजा की विधि बता रहा हूं और इसके अंदर मैं बता रहा हूं कि कौन से पृष्ठ पर पूजा है। पुस्तक का नाम है पूजन पाठ प्रदीप जिनवानी संग्रह। ये आपके पास मिल जाएगी, यदि नहीं है तो इस पूजन का नाम आप अपनी इंडेक्स में ढूंढकर दूसरी पूजन से कर सकते हैं। तो मैं पहली हमारी जो पूजन है भगवान महावीर स्वामी के जयकारे से हम स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर है पूजन पाठ प्रदीप जिनवानी संग्रह, पेज नंबर 71। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो हरियंताणम नमो सेदाणम नमो आयरियाणम नमो झायाणम नमो लोहे सवे सवणम। उसके बाद चत्तारी मंगलम का एक पूरा पाठ करेंगे। उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली जो पूजन है देव शास्त्र गुरु पूजा। यह पूजन पाठ प्रदीप जिनवानी संग्रह पेज नंबर 85 यानी कि 85 पेज है। ये गुरु देव शास्त्र गुरु पूजा, यह हम पूरी पूजा भी कर सकते हैं और इसका केवल अर्घ भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप पूजा करते हैं तो ये पूजा का पहला छंद है प्रथम देव अरिहंत सुश्रुत सिद्धांत जो, गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्ति पूर्वंत जो। ये वाला छंद पढ़ेंगे। उसके बाद दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद आह्वान स्थापन और संधिकरण करें। विशेष ध्यान रखना है जब भी आह्वान करें, स्थापन करें, संधिकरण करें, उसके बाद आता है जब पूजा समाप्त हो जाएगी सारी पूजा, तो आज तक विसर्जन। ये पूजा के 4 भाग होते हैं। इन भागों का मैं विशेष ध्यान रखूं। ये मान के चलें जब आपके यहाँ आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो पहले क्या करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप मेरे घर में पधारिए। फिर जब आपको घर पे आ जाते हैं तो फिर दरवाजे पे जाके कहते हैं कृपया आप मेरे घर के अंदर आइए। जब वो घर के अंदर आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे समीप आकर बैठिए। जब वो बैठ जाते हैं आप उनका स्वागत सत्कार करते हैं। जब वो जाने का समय होता है तो आपके भाव आते हैं कि जिस प्रकार से आए थे आप उसी स्थान पर जाके दोबारा पधारें। ये भाव रखते हुए कि जिस प्रकार से आप आए मेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आई, यह ऊर्जा दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश ना करे। ये भाव रखते हुए और आपको बुलाने में, आपका संधिकरण करने में मेरे से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है उसके लिए मैं क्षमा भाव करता हूँ और आप जिस स्थान से आए उसी स्थान पर पुनः पधारें। तो जब हम ये 4 भाग करते हैं उस समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम कैसे किस प्रकार से करते हैं और अपना ध्यान बिल्कुल यहीं पर रखें। विशेष बात है
कि जब भी आप पूजन स्टार्ट करें अपने मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दें। जो भी आ रहा है जा रहा है उस पर कोई भी ध्यान दे रहे हैं। ये पूजा का समय है, केवल आपका ध्यान पूजा में ही रहना चाहिए। तो अब इस पूजा का हमने आरंभ कर लिया। तो इसका हम जो सबसे पहला है छंद, क्योंकि इसमें 9 भाग होते हैं। पहले हम जल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम चंदन चढ़ाते हैं, इस प्रकार करके लास्ट में हम अर्घ चढ़ाते हैं। तो इसमें सिर्फ बोलने की क्या बोलना है उस पर ध्यान देना है। पहला मैं छंद पढ़ देता हूँ। सुरपति व्रग नर नाथ दिन करि वंदनी कसुबद प्रभा अति शोभनी कसुवर्ण उज्ज्वल देख छवि मोहित सभा। तो आपने ये छंद पढ़ा, नीचे दुआ है, दुआ पढ़ा, उसके बाद अर्घ है। मैं अर्घ पढ़ के बताता हूँ। ओम ईं श्री देव सद्गुरुभ्ये जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपामिति स्वाहा। ओम ने बोला जलम निपामिति स्वाहा, तो निपामिति स्वाहा नहीं बोला, वहां बोलना है ओम ईं श्री देव सद्गुरुभ्ये जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नमः। क्योंकि हम यहाँ द्रव्य पूजा नहीं कर रहे, हम यहाँ भाव पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं नमः बोल रहा हूँ। तो सारी पूजा इस प्रकार से पढ़नी है और जयमाला पढ़नी है। यदि आप देव सद्गुरु की पूजा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो अर्घ है वो पढ़ सकते हैं। 9th वाला अर्घ होता है। इसके छंद है जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत पुष्चरु दीपक धरु वर धूप निर्मल फल विविध बहु जन्म के पातक हरु। ये छंद पढ़ के इसका दुआ पढ़ना है और इसका फिर अर्घ बोलना है नीचे। ओम ईं श्री देव सद्गुरुभ्ये अनर्घ प्राप्ते है नमः। ठीक है। उसके बाद हम दूसरी पूजा है श्री महावीर भगवान की। ये जरूरी है क्योंकि इस दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये पूजन पाठ प्रदीप जिनवानी संग्रह पेज नंबर 139 139 नंबर पेज है। भगवान महावीर जिन पूजा। श्रीमत वीर हरे भव पीर भरे सुख सीर अनाकुलताई केरी अंक हरि कर दंक नए हरि पंकति मोली सुआई। ये पढ़ के यहाँ पे आह्वान स्थापन संधिकरण बड़े शुद्धि भाव से करना है और फिर इसकी पूजा करना है। मैंने आपको पहले बताया कि पूजा में कैसे करना है। इसके छंद पढ़ता हूँ। क्षीरोदति सम सुचिनीर कंचन भृंग भरो प्रभु वेग हरो भव पीर याते धार करो। ये पूरा पढ़ के उसका अर्घ से पढ़ना। ओम ईं श्री महावीर जनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नमः। ये जितनी भी पूजा पढ़नी है पूरे संगीत में होकर पढ़नी है। आनंद आएगा, सभी को आनंद आएगा। इसमें इस प्रकार पूजा पढ़ने सब मस्त हो जाएं। और ये पूजा फिर उसके बाद जयमाला पढ़नी। तीसरी पूजा है श्री गौतम गणदत्त देव की पूजा, क्योंकि इनको इस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति थी। ये पूजा अनिवार्य है। पूजन पाठ प्रदीप जिनवानी संग्रह का पेज नंबर है 392। इसके पूजा के वर्डिंग्स हैं। मगध देश के गौतमपुर में वसुभूति ब्राह्मण थे श्रेष्ठ। माता पृथ्वी देवी के थे पुत्र 3 इंद्रभूति ज्येष्ठ। ये शुरू करनी है। आवाहन स्थापन संधिकरण, फिर इनका छंद पढ़ के इनका अर्घ चढ़ाना है और उसके बाद जयमाला। इस प्रकार हमारी ये 3 पूजा मेन होती है वो। और चौथा अर्घ चढ़ेगा सरस्वती माता यानी कि जिनवानी माता का, क्योंकि जो हम आज पढ़ पा रहे हैं, जो हमने सीखा है, जो हमने जैन धर्म के बारे में जाना है, वो जिनवानी माता के थ्रू जाना है। तो जिनवानी माता का अर्घ पढ़ते हैं। पूजन पाठ प्रदीप जिनवानी संग्रह पेज नंबर 730। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे पूजा को ठान तो जो तू ही जानत सोनर ध्यानत सुख पावे। ये पूरा हमें अर्घ पढ़ना है। उसके बाद अर्घ चढ़ना। 5वां है समुच्चय, क्योंकि हमारी पूजा पूरी हो चुकी है। अब अर्घ है जो हमें पूरे कर लें। अब समुच्चय अर्घ होता है कि इसके अंदर हम 24 का जितने भी हैं उन सबका एक अर्घ चढ़ाएं। पूजन पाठ प्रदीप जिनवानी संग्रह पेज नंबर 145 145 में
मैं देव श्री अरहंत पूजूं, सिद्ध पूजूं चावसो, आचार्य श्री उझाए पूजूं, साधु पूजूं भावसो। ये करके ये हमें पूरा अर्घ पढ़ना है। इसके नीचे संस्कृत का पूरा अर्घ है, वो नहीं पढ़ना है। यदि आपको संस्कृत आती है, आप शुद्ध संस्कृत बोल सकते हैं, तो ये छंद पढ़ना, अन्यथा नहीं पढ़ना। अगले पेज पे 146 पेज पे हिंदी मिक्सी छंद है, वो हमें पढ़ना है। वो शुरुआत है ओम इम श्री भाव पूजा भावना, त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना, करे करावे भावना भावे। ये पढ़ते जाना है। और इसके मध्य में जाकर पढ़ना है ओम ह्रीम श्रीमंत भगवंतम कृपावंतम शिविष्बादी महाविप्रंत चतुर्विशति तीर्थंकम परम देवनम आदानम आदे जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्र आर्यखंडे। उसके बाद दिल्ली नगरे अपने जगह का नाम, शास्त्री नगरे उस जगह का नाम, फिर दुकान का नंबर, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार, वीर निर्वाण संवत 2547, नवंबर 4 2021, स्थिर स्वाति नक्षत्र, दुकान का नाम, वासरे मुनि आर्यकाम, शावक शाविका नाम, सकल कर्म धराए नमः। ये आपको पढ़ना। उसके बाद आता है शांति पाठ, जो कि है पूजन पाठ प्रदीप जिनवानी संग्रह, पेज नंबर 147। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करें, हम सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करें। पूरा शांति पाठ पढ़ना है। और शांति पाठ पढ़ने के बाद 9 बार 9 का जो ये लास्ट के पार्ट्स हैं, इन पे हमें विशेष ध्यान देना है, शुद्धता के साथ मन लगाकर। क्योंकि ये क्या होता है कि हमने जो पाठ पढ़ा है, हमारे पाठ पढ़ने में, आह्वान करने में, स्थापन करने में, संधिकरण पढ़ने में, जो हमने सेवा करी उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि हो, उसके लिए क्षमा भाव, क्षमा याचना की। 7वां आता है विसर्जन पाठ, जो कि इस पाठ का विशेष होता है। पूजन पाठ प्रदीप जिनवानी संग्रह, पेज नंबर 148। संपूर्ण विधि कर वीनयूं, इस परम पूजन ठाठ में, अज्ञान वशातोक्त विधिवत चूक कीनी पाठ में। यानी कि पाठ को पढ़ते वक्त हमारे से किसी प्रकार की गलती हुई हो, कोई चूक हुई हो, उसके लिए क्षमा भाव है। तो ये पाठ पढ़ते वक्त पूरा ध्यान से करना है और पूर्ण रूप से ये पाठ पढ़ें। उसके बाद आता है हमारी यहाँ पर पूजा समाप्ति। उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। जो थाली है, थाली के अंदर घी का दीपक है, उसको हाथ में लेकर सबसे पहले जो मुख्य हैं वो आरती करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 सभी घर के सदस्य और जो भी व्यवसायिक स्तर पर जितने बच्चे हैं 1 बाय 1 करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम आरती लेते हैं। आरती श्री भगवान महावीर स्वामी की, पूजन पाठ प्रदीप जिनवानी संग्रह, पेज नंबर 700। आरती आप 1, 2 या ज्यादा जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी कर सकते हैं। जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु, कुंडलपुर अवतारी त्रिशूलानंद विभु, ओम जय महावीर प्रभु। ये पूरे भक्ति में, संगीत में आप आरती इसको कर सकते हैं। फिर आती है आरती पंच परमेष्ठी की, पूजन पाठ प्रदीप जिनवानी संग्रह, पेज नंबर 694 पेज पर। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इस प्रकार ये वाली आरती करें। और भी जो आपकी श्रद्धा हो आप अपने हिसाब से आरती कर सकते हैं। जब आपकी सब आरती कर ले तो आरती को हाथ में लेकर आशिका ली जाती है, यानी कि दोनों हाथों को आरती के ऊपर घुमाकर 3 बार घुमाते हैं और अपने आंखों पर लेकर, माथे पर लेकर मस्तिष्क के ऊपर से घुमाते हैं। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक करें दुख दूर हो जाए। ये सब पढ़ के सबको जय जिनेंद्र देव की बोलेंगे। अब विशेष भाग होता है जब हमने पूजन स्टार्ट की तो मांडले को सजाया, अब हम उसका विसर्जन करें।
तो उसके लिए हमें क्या क्या विधि करनी है। सबसे पहले तो जो चंदन की कटोरी है उसको लें, अपनी तर्जनी उंगली से तिलक करेंगे भगवान महावीर स्वामी के चरणों पे। तो दोनों चरणों पे एक एक तिलक करेंगे। जो मिठाई का डब्बा है, मिठाई का एक टुकड़ा लेंगे और उनके चरणों में रख देंगे। उसके बाद जो जल का लोटा रखा है उस जल को पूरी दुकान में दीवारों पर छिड़कें, क्योंकि यह जल इतने मंत्रों का यहाँ पर उच्चारण हुआ है, तो यहाँ पे जो भी सामान है वो शुद्ध हो चुका है, जल अमृत बन चुका है। तो इस जल को पूरी दुकान पे छिड़केंगे। जब जल बच जाता है तो उसको जमीन पे, नाली में बिल्कुल ना गिराएं, उनको केवल पेड़ पौधों में ही सला दें। उसके बाद है मंगल कलश। मंगल कलश के अंदर जो कलश के अंदर सामान है उसके अंदर सबसे पहले हमने डाले थे चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का निकालेंगे और अपने गले के अंदर उसको रख देंगे। दूसरा जो चांदी का लोटे के अंदर जो सामान है, जो हमने सुपारी और हल्दी का रखते वो निकालेंगे। जो ऊपर पीला कपड़ा जिसके अंदर गोला बंधा हुआ है उसी के अंदर डाल के उसको पूरे को अच्छी तरह बांध लेंगे। और यह बंधा हुआ गोला जब आप दुकान के अंदर एंट्री करते हैं, शटर या जो भी दरवाजा लगा है उसके अंदर की साइड, यानी कि मुझे दुकान से दिखता रहे, बाहर से ना दिखे, दुकान से दिखे, ऊपर अंदर की साइड अपने सीधे हाथ या उल्टे हाथ पे जहां पे भी आपको सुविधा हो वहां पे ऊपर की साइड उसको बांध दें। ये जो मंगल कलश का सामान है उसके अंदर इतनी पावर इससे आ चुकी होती है कि उस स्थल के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है वो उसको खत्म कर देता है। बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने नहीं देता। जो सकारात्मक ऊर्जा वहां पर बनती है उसको वो मल्टीपल करता है। इसलिए ये चीज हमें अपनी दुकान के अंदर बांधनी है। और बीच में आप उसका झाड़ पोछन करते हैं साफ कपड़े से। और साथ में जब भी आप दुकान की धूप बत्ती करें दिवाली के बाद, तो उसकी भी धूप बत्ती करें, जिससे उसके अंदर जो पावर है वो भी उसकी मल्टीपल होती है। इस प्रकार से हम सारा पूजन करते हैं। फिर जितने भी वहां पर हमारे परिवार के या कर्मचारी बैठे हैं उनको दोबारा तिलक किया जाता है। जो मिठाई का डब्बा रखा था उसमें से थोड़ी थोड़ी मिठाई सबको प्रसाद के रूप में दी जाती है। और उसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं। ये पूजन का एक छोटा तरीका है और इसके माध्यम से आप पूजन कर सकते हैं। जितना मुझ में ज्ञान था, जितना मैंने अपने गुरु से सीखा, मैंने उतना आपको बताया। इसको बताने में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो उसके लिए मैं क्षमा भाव रखता हूँ। आपको मेरे से कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ये पूरी क्रिया जो मैंने आपको बताई है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। यह दिवाली आपके घर के अंदर सबके लिए मंगल हो, परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें, आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, इसी भाव के साथ। जय जिनेंद्र देव की।